जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हल षष्ठी के बारे में, जिसे बलराम जयंती भी कहा जाता है। हल षष्ठी को हल छठ के नाम से भी जाना जाता है। हल छठ किसानों का विशेष पर्व होता है और इस दिन को बलराम यानी कि कृष्ण के बड़े भाई के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कहा जाता है कि बलराम का जो प्रिय शस्त्र था वो था हल, इसीलिए इनको हलधर भी कहा जाता है और इसीलिए किसान आज के दिन हल की पूजा करते हैं और इस दिन हल के साथ साथ बैल की भी पूजा की जाती है। बलराम जयंती का ये त्योहार अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए महिलाएं मनाती हैं। इसके साथ ही पूरे उत्साह, पूरे विधि विधान के साथ इस त्योहार को हमारे देश के बहुत सारे हिस्सों में मनाया जाता है। आइए जानते हैं हल षष्ठी यानी कि बलराम जयंती के बारे में। कब से लेकर कब तक हल षष्ठी की तिथि रहने वाली है, इस व्रत से जुड़े हुए कौन कौन से विशेष नियम हैं, क्या खाना चाहिए आज के दिन और क्या नहीं खाना चाहिए। क्योंकि किसानों का जो ये प्रिय त्योहार है बलराम जयंती, हल षष्ठी, हल छठ, इस दिन कुछ ऐसे खाने होते हैं, कुछ ऐसा भोजन होता है जो कि नहीं खाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन सब बातों के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2021 में 28 अगस्त शनिवार के दिन हल षष्ठी का त्योहार मनाया जाएगा। इसके साथ ही षष्ठी तिथि प्रारंभ हो रही है 27 अगस्त शुक्रवार की शाम 6:50 से, जो कि समाप्त होगी 28 अगस्त शनिवार की रात 8:56 पर। इस व्रत से जुड़े हुए नियम। पुत्रवती महिलाएं अगर अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए इस व्रत को करती हैं या फिर पुत्र की कामना से अगर इस व्रत को करना चाहती हैं तो आज के दिन हल से जुती हुई या फिर बोई हुई कोई भी खाद्य सामग्री, जैसे कि कोई भी अनाज हो, उसका सेवन करना आज के दिन वर्जित माना जाता है। इसके साथ ही आज के दिन गाय के दूध से बनी हुई कोई भी खाद्य सामग्री या गाय का दूध या फिर गाय के दूध का दही भी नहीं खाया जाता है। इस दिन महिलाएं केवल वृक्ष पर लगे हुए खाद्य पदार्थ ही खा सकती हैं। इस दिन पसई के चावल या फिर लाल चावल, महुआ भैंस के दूध से बनी हुई दही भी आप खा सकते हैं। हल षष्ठी यानी कि बलराम जयंती के बारे में एक कथा प्रचलित है। इस पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक ग्वालिन थी और वो दूध दही बेचकर अपना जीवन चलाया करती थी। एक बार जब वह गर्भवती थी और दूध बेचने के लिए जा रही थी, तभी उसे रास्ते में प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई और वो पास के ही एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई, जहां पर उसने थोड़ी ही देर में एक पुत्र को जन्म दिया। अब ग्वालिन को दूध खराब होने की चिंता ज्यादा सता रही थी, इसलिए उसने अपने नवजात पुत्र को पेड़ के नीचे सुलाकर गांव में दूध बेचने के लिए जाने का निश्चय कर लिया। उस दिन हल छठ व्रत में सभी को भैंस का दूध चाहिए था और ग्वालिन के पास केवल गाय का दूध था। उसने झूठ बोलकर सभी को भैंस का दूध बताकर पूरा गाय का दूध बेच दिया, जिससे हलछठ माता क्रोधित हो गई और उसके बेटे के प्राण हर लिए। जब ग्वालिन वापस आई तो उसने अपने बेटे को मरा हुआ पाया। यह देखकर उसे बड़ा दुख हुआ और उसे अपनी करनी पर पश्चाताप भी हुआ। तब उसने गांव में जाकर सभी के सामने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया और तब ग्वालिन सभी गांव वालों के पैर पकड़कर उनसे क्षमा मांगने लगी। इस तरह रोने विलाप करने से सभी गांव वालों ने उसे माफ कर दिया, जिससे हलछठ माता भी प्रसन्न हो गई और उसका पुत्र फिर से जीवित हो गया। तभी से कहा जाता है कि पुत्र की लंबी उम्र की कामना के लिए हलछठ माता का व्रत किया जाता है और पूजा किया जाता है। कहा जाता है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तब से लेकर 6 महीने तक छठी माता बच्चे की देखभाल करती हैं, उसे हंसाती हैं, उसका पूरा ध्यान रखती हैं। इसीलिए बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद छठी की पूजा भी की जाती है और हलछठ माता को बच्चों की रक्षा करने वाली माँ भी कहा जाता है। यही कारण है कि हलछठ के दिन गाय के दूध का सेवन वर्जित माना जाता है। हलछठ को हमारे देश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। गुजरात में इसे रांधन छठ कहा जाता है, तो कहीं हल षष्ठी, हल छठ और चंदन छठ, तिन छठी, तिन्नी छठ, ललही छठ, कमर छठ या खमर छठ के नाम से भी हमारे देश के बाकी हिस्सों में जाना जाता है। हल षष्ठी के दिन किसान लोग अपने हल, बैल और मूसल की पूजा करते हैं। इसके साथ ही हल से जुता हुआ कोई भी अनाज, कोई भी सब्जी नहीं खाई जाती है। आज के दिन व्रत करने वाली महिलाओं को गाय के दूध से बना हुआ ना तो दूध या दही, घी कुछ भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन भैंस के दूध या दही का प्रयोग आप कर सकती हैं। आज के दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को महुआ की दातुन से सेवन करना चाहिए। कहा जाता है कि इस व्रत में दिन भर निर्जला रहकर व्रत किया जाता है और शाम को पूजा करने के बाद पसई के चावल या फिर महुए का लाटा बनाकर व्रत खोला जाता है।
पूजन सामग्री के लिए आपको जो मुख्य चीजें आज के दिन चाहिए वो होती हैं भैंस का दूध या दही और भैंस के दूध से बना हुआ घी। इसके साथ ही महुआ के पत्ते, फल, फूल, भैंस का गोबर। इसके अलावा आपको चाहिए मिट्टी के कुल्हड़, देवली छेवली। देवली छेवली को बांस और महुए के पत्तों से बनाया जाता है। इसके अलावा आपको चाहिए फल फूल। पूजा करने के लिए घर पर आपको थोड़ी सी जमीन को गोबर से लीपना होता है। इसके अलावा दीवार पर आपको गोबर से हलछठ माता का चित्र बनाना होता है। आप चाहें तो रेडीमेड पोस्टर भी आज के दिन पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। पोस्टर में आपको हल, मूसल के साथ साथ बलराम की तस्वीर भी मिल जाएगी। इसके बाद आप एपन से इस तस्वीर का श्रृंगार कीजिए। इसके बाद एक कलश की स्थापना कर उसमें एक सिक्का डाला जाता है और आम के या फिर अशोक के पत्ते कलश के अंदर डालकर उसे कलावे से बांधा जाता है, जिस प्रकार आप कलश की स्थापना करते हैं। इसके साथ ही सबसे पहले भगवान गणेश की और माँ गौरी की स्थापना की जाती है। उन्हें तिलक लगाकर फल फूल अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद मिट्टी का जो करवा होता है उसमें ज्वार की धानी और महुए का फल भरा जाता है। एक मिट्टी के करवे में देवली छेवली को रखा जाता है। सबसे पहले कलश की स्थापना करने के बाद आप कलश की पूजा करें, भगवान गणेश की पूजा करें, माँ गौरा की पूजा करें, फिर हलछठ माता की पूजा की जाती है। पूजा करने के साथ ही आप हलछठ माता की कथा आज के दिन जरूर सुने। आपको शाम के समय भी इस कथा को सुनना चाहिए। कथा के बाद आरती की जाती है और फिर अपना व्रत प्रारंभ किया जाता है। दिन भर आप हलछठ माता का ध्यान कर सकती हैं, भजन कीर्तन कर सकती हैं। शाम के समय पूजा करने से पहले आप स्नान करके एक बार फिर से साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए और फिर उसके बाद पूजा कीजिए, व्रत की कथा सुनिए और आरती कीजिए। शाम की पूजा में आपको विशेष क्या करना होता है? शाम को पूजा करने के साथ ही महुए के पत्ते पर महुए का फल रखकर उसे भैंस के दूध से बने दही से खाया जाता है। आज के दिन पसई चावल का प्रयोग भी जरूर किया जाता है। इसके अलावा आप आज के दिन हलछठ माता से अपने पुत्रों की रक्षा करने के लिए, उनके सुख समृद्धि की कामना से उनसे प्रार्थना कीजिए। इसके अलावा जिन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं है वे हलछठ माता से पुत्र की कामना के लिए भी आज के दिन प्रार्थना कर सकती हैं। ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हलछठ माता की जय लिखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।